नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि हमने देखा था एमसी कहती है फटाफट से अपनी पैंट उतारो। और बड़ा ही मजेदार सीन था। एमसी कहती जल्दी से उतारो ना। और ये पूरा शौक हो जाता है, कहता है क्या तुम के हो जो कि मेरे को ऐसा बोले हो पैंट उतारने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, बेशरम कहीं के। और एमसी कहती नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा ही मेहनत से तुम्हारे लिए मेडिसिन तैयार करके लेकर आया हूँ ताकि तुम उसमें बात ले पाओ, और तुम तो मेरी बात होगा गलत ही मतलब निकाल ले हो। मैं तो चाहता था कि तुम इसमें बात लो और तुम ठीक हो जाओ, और तुम मेरे ऊपर गलत गलत झूठे झूठे इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या। और ये तो मेरे साथ में बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। और कम ऑन, मैं भी मर्द हूँ, तुम भी मर्द हो। और यहाँ पर साइड में जो देख रहे हैं वो भले ही औरतें हैं, लेकिन उनको छोड़ो। हम लोग मर्द मर्द है तो आराम से तुम उतार के नहा सकते हो। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वो अपना हाथ लगा रही होती है इसको उठाने के लिए। ऐसी कहती उठ भी जाओ, कम ऑन, और जल्दी से नहा लो। वो कहता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हंसी कहती है मजा आ जाएगा वैसे मेरे को अगर तुम नहाओगे तो। और पीछे से वो कहता नहीं, तुम तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। हंसी कहती कम ऑन, और वो देखती है उसके पैरों की और जो कि कुछ ज्यादा ही चमक रहे होते हैं। प्रिंस कहता है ठीक है उठा लो मेरे को। पर जैसे ही वो जाती है ये उसको रोक देता है और कहता नहीं, तुम नहीं। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ क्यों ना यहाँ पे वो अपना लियो उठा ले। और ये लियो होता है वो पीछे से पूरा शौक हो जाता है। वो कहता है ये क्या बात हुई। हमसे कहते ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। तो लियो जाओ और उसका पैंट उतारो और आराम से तुम भी कुछ काम कर लो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा नाकारा नल्ले हो और तुम्हें भी कुछ सीखना चाहिए है ना। उसके बाद में ये जाता है और उसकी पैंट उतार देता है। और जैसे ही उसकी पैंट उतरती है अपनी हमसे कहती जोर से खींचो, इतने आराम से क्या कर रहे हो, जल्दी उतारो। और जैसे ये उतारता है ये पूरा गुस्से में था। अपनी हमसे जैसे ही उसकी यहाँ पे पैर देखती है उसकी लाट टपक जाती है और कहती वाह कितने मुलायम मुलायम पैर है। और सोचो जरा इसने अगर वो देख लिया तो क्या होगा। और जिसका मुंह बंद करता है जिससे लाट टपक रही थी तो अपनी आम से उसका पैर डालती है और पैर की आराम से मसाज करने लगती है। वो कहती है योर हाइनेस, क्या होगा अगर मैं आपके पैरों की मसाज करूं आराम से, आप मुझे काट तो नहीं देंगे ना। और तो महाराज कहते हैं नहीं, अगर तो मुंह चलाती रही तो जरूर मैं तुम्हें काट दूंगा। उसके बाद वो अपनी आम से उनके पैरों की मसाज कर रही होती है आराम आराम से। और प्रिंस सोच रहा होता है कि इसके जो हाथ है ना वो काफी ज्यादा प्यारे प्यारे और मुलायम से है, जैसे मानो किसी वुमेन के हाथों। ये बहुत ज्यादा ही अजीब बात है। और अपनी एम से उसका सीना देख रही होती है, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। एम से तभी अपना हाथ आगे बढ़ा रही होती है अंदर की ओर। तो प्रिंस कहता है ये क्या गंदी हरकतें कर रही हो। एम से कहती कुछ नहीं, मैं तो बस इसलिए कर रही थी ताकि आप आराम से ठीक हो जाए। मैं आपको मसाज दे रही थी बस थोड़ा जोर से, ताकि आप जल्दी ठीक हो जाए, है ना। और आराम से उसको मसाज देने लगती है। उसके बाद में प्रिंस और भी ज्यादा शर्माने लगता है, क्योंकि उस मसाज से थोड़ा दर्द हो रहा था और प्रिंस गंदी गंदी आवाजें निकाल रहा था मसाज के चक्कर में। कुछ गंदा मत समझना, पर ये लीव तो गंदा समझ लेता है और कहता है हे गाइस तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं चलता हूँ यहाँ से, मैं ये सब वो नहीं देख सकता हूँ, मेरे कान फट जाएंगे। तो अपनी हमसे कहती है कम ऑन लीव जल्दी आओ, और तुम भी थोड़ा ट्राई करो, तुम्हें भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि शादी के बाद में तुम्हें भी अपनी बीवी के पैर दबाने की आदत हो जाए। आओ आओ जल्दी आओ, आराम से उनके पैर दबाओ और हिज मिस्त्री की थोड़ी सेवा करनी चाहिए तुम्हें। तो ये आ जाता है अपनी हिज मिस्त्री की टांग को लेकर, और टांग को उसके बाद ये कहता है क्या मैं सच में इसको मसाज कर दूं हिज मिस्त्री। तो मिस्त्री कहते हैं देखना बंद करो और मसाज करो। वो कहता है ठीक है। उसके बाद वो बड़े प्यार से मसाज करने लगता है। हमसे कहते हैं जोर से करो, जोर से और जोर से। तो ये कर रहा होता है और जोर से, जैसे ये जोर से दबाता है हिज मिस्त्री कहते हैं लग गई रे। और ये कहता है ये क्या गंदी आवाज थी। उसके बाद में हमसे कहती है चलो तुम दोनों अय्यासियां करो यहीं पर, मैंने कुछ भी नहीं देखा है, बाय बाय, मैं तो चली यहाँ से। और वहां से रफा दफा होती है यहाँ पे। अपनी आम से कहती है मैं तो चली घर पे, भाड़ में जाओ तुम लोग, अब मैं आराम से सोऊंगी क्योंकि बहुत समय हो चुका है मैंने सोया नहीं है। और आम से भाग के जाती है, पीछे से और भी ज्यादा जोर से आवाजें आ रही होती है। आम से सीटें बजाते हुए कहती है चलो अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है, अब आराम से घर जाना है और सो जाना है। और तभी अपनी आम से कोई देखती है, वो देखती है कि उसके सामने दो लोग आ चुके हैं, और ये वही हट्टे कट्टे मुस्टंडे हैं जो कि पहले अपनी एमसी को उठा कर लेके आए थे। तो ये वही होते हैं। एमसी कहती है अरे नहीं ये दोनों फिर से आ गए, ये तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस लोग लगते हैं। और उसके बाद में ये दोनों पूछते हैं कि है क्या तुम वही डॉक्टर हो ना। एमसी कहती हाँ मैं तो बस यहाँ पे इधर उधर घूम रही थी थोड़ा गार्डन के अंदर, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा है ना महल, तो इसलिए मैं बस महल के आस पास चारों ओर इधर से उधर घूम रही थी, थोड़ा अपना पैरों को चलाने के लिए, बस इसी के लिए मैं घूम रही थी। पर तभी उनमें से एक आदमी आगे बढ़ता है और कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर चलो हमारे साथ में। अपनी यहाँ से वो पकड़ के ले जाने लगते हैं और ये कहता है तुम्हें हमारे
साथ में चलना ही पड़ेगा। उसके बाद उसे फेंक दिया जाता है किसके सामने? प्रिंस के सामने। और वो कहता है माय लॉर्ड, हम इस देशद्रोही को पकड़ कर लेके आ चुके हैं आपके सामने, इसे जो चाहे वो सजा दीजिए। और अपना माय लॉर्ड कहता है तुम आई गए यहाँ पर? एमसी कहती है माय लॉर्ड, ये मेरे साथ में गलत हो रहा है, मैंने आपकी जान बचाई है और आप यहाँ मेरे पिछवाड़े पे आप डंडे पड़वाना चाहते हैं, आप बहुत ज्यादा दोगले इंसान हैं। महाराज कहता है छी, ये कितना ज्यादा गंदा लग रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। वो कहता नहीं नहीं, मैं दरअसल तुम्हारी जान ही बचाने के बारे में कह रहा हूँ कि अगर तुम यहाँ पे वापस गई तो तुम्हारी शादी कर दी जाएगी तुम्हारी कजन के साथ में, तुम्हारी सौतेली बहन के साथ में। तो क्या तुम उसके साथ में शादी करना चाहोगे या फिर मेरे साथ में रहना चाहोगे? तो ये अपनी एमजी फटाफट से प्रिंस का हाथ पकड़ते हुए कहती है महाराज, मुझे आपकी शरण में लीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। महाराज कहता है ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। और अभी दिखाया था अंधेरी रातों में सुनसान से कमरे के अंदर अपनी एमजी आराम से नहा रही होती है और कहती है हाय 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 हाय, बात लेने में अलग ही मजा आता है रॉयल फैमिली के अंदर। ये सच में बहुत ज्यादा कमाल का यहाँ पे बाथ हाउस बना है इसके अंदर। तभी कोई गेट खोलता है, अपनी हमसे पूरी स्वर्ग हो जाती है, उसके सामने प्रिंस आ रहा होता है। तो प्रिंस व्हील चेयर पे आ रहा होता है, मतलब देख रहे हो रही सी उस जमाने में कहाँ से व्हील चेयर आ गई इसके पास में। वेल ये आता है और कहता है ये तो मैं हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और एमजी नहा रही होती है। एमजी कहती है मैं क्या ही करूँगी और तुम यहाँ पे करने क्या आए हो? और बेचारे का दिल यहाँ पे धड़क रहा होता है जोर जोर से, कुछ और भी धड़क रहा होता है जो कि मैंने हाइड कर दिया है। एमजी कहती है वेल योर रॉयल हाइनेस, आप आकर यहाँ पे कर क्या रहे इतने समय में? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई बातचीत करने के लिए चाहिए? तो ये कहता हाँ यही कह सकती हो, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है। थोड़ा अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है ये मेरा हाथ है ना, इसको चेक करके बताओ क्योंकि मेरे को थोड़ा पल्स फील नहीं हो रहे हैं, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। तो अपनी एम से चेक करने लगती है और वो जब चेक कर रही होती है तो थोड़ा अपने आप को नीचे दबा लेती है पानी में। लेकिन लेकिन प्रिंस की नजरें थोड़ी सरवाई सरवाई उधर ही देख रही होती है, अपनी एम की वो कॉलर बन होती है वहाँ पे। और वो कहता है ओहो जरा देखो तो इतनी ज्यादा यहाँ पे प्यारी प्यारी कॉलर बन, और ये तो किसी लड़की की तरह है। एमसी कहते नहीं माय लॉर्ड, आपको कोई भी बीमारी वगैरह नहीं है, आप एकदम स्वस्थ हैं। तभी यहाँ पे देखते हैं कि माय लॉर्ड का हाथ उसके चिन में आता है और यहाँ पे वो कॉलर बोन पे आने लगता है और वो उसकी कॉलर बोन को आराम से टच कर रहा था। एमसी पूरा शर्मा जाती है और प्रिंस भी पीछे हटता हुए कहता है ओह सॉरी सॉरी। एमसी कहते हैं कहीं आप किसी हिडन इरादे के साथ में तो यहाँ पे नहीं आए हैं ना प्रिंस? और क्या इरादे हैं आपके? क्या आप थोड़ा रात में फोन करना चाहते हैं? अगर आप फोन करना चाहते हैं तो आइए आइए थोड़ा यहाँ पे डुबकी लगाइए क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा जगह है। एमसी की यहाँ पे ऐसी बातें सुनकर ये पूरा गुस्सा हो जाता है और कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे देखने आया था। एमसी कहती है ओहो क्या आपको भी मेरे साथ तो डुबकी लगानी है? आइए ना, और यहाँ पे काफी ज्यादा जगह है, आप भी आराम से वहां जाएंगे। तो ये कहता ना बिल्कुल ना, मैं तो नहीं आऊँ। और अपनी एमसी कहती है कम ऑन आइए ना, और आप भी मेरी बॉडी के अंदर इंटरेस्टेड लगते हैं तो आइए थोड़ा बॉडी को देख लीजिए, क्यों ना आप यहाँ पे थोड़ा मेरी बॉडी को देख लेंगे तो यहाँ पे क्या ही जाएगा। ये कहता नहीं मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था तुम्हारी बॉडी को, ज्यादा कुछ नहीं। और वहां से रफा दफा हो जाता है। एमसी कहती है बच्चू मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? और इस बार तो तुम जा रहे हो आराम से, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी दिखाया था सुबह, अपनी एमसी कहती है माय लॉर्ड आपका लेने का समय आ चुका है, आइए और जल्दी से लीजिए ये मेडिसिन। अपनी एमसी ने कमाल का काढ़ा बना होता है। ये कहता है आखिर इतनी ज्यादा गंदी बदबू क्यों मारा है, ये क्या कोई जहर है? एमसी कहती नहीं ये बस थोड़ा कड़वा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कड़वी चीजों से थोड़ी नफरत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कड़वी चीजें नहीं ले पाएंगे बच्चों की तरह है। तो प्रिंस कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आराम से पी सकता हूँ, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ। एमसी कहते यस यस मुझे पता ही है, और मुझे तो यही पता है कि आप एक ही घूंट में सारा यहाँ पे काढ़ा घटक जाएंगे। आप बहुत ज्यादा बलवान है, आपको कड़वेपन से क्या ही फर्क पड़ता है? लाखों लोगों को मारने वाला महान हिस्ट्री वो आकर काढ़े से क्यों ही डरेगा? तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है इसको, और अपनी एमसी ने उसे चने के झाड़ पर चढ़ा दिया होता है। वेल उसके बाद वो फटाफट से उठाता है और एक ही बार में घट घट करके पी जाता है। एमसी इधर मन के अंदर बहुत ज्यादा हंस रही होती है और कहती है फंस गया बच्चू जाल में, अब तो ये रोएगा। और वो कहता है गया ये, और बेचारे की हालत तो तुम देख ही सकते हो, कड़वेपन के चक्कर में उसका मुंह बाजा बच्चू का होता है उसके मुंह का। एमसी कहती है वेल मैं तो आपके लिए यहाँ पे थोड़ी कैंडी वगैरह भी लेके आई थी, इन केस अगर आपको ज्यादा ही कड़वा लगे तो, पर ऐसा लगता है कि अब आपको वो चाहिए नहीं। तो ये कहता है ऑफ कोर्स मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ। पर कुछ समय बाद वो कैंडी ही खा रहा होता है और कहता है अच्छी मेरी मजबूरी का मैं क्या ही करूँ, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। एमसी कहती है ओहो आपने तो खा ली है कैंडी, लेकिन मेरे लिए
लिए कुछ नहीं बचा है, चलिए मैं अब आपकी मसाज कर देती हूँ। तो वो कहता नहीं, नहीं मेरी पैंट खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऊपर-ऊपर से मेरी मसाज कर सकती हो। एम्सी कहती है ये क्या बात हुई इसमें, ये तो कोई गलत बात है। तो उसके बाद में अपनी एम्सी उनकी ओर बढ़ने लगती है। प्रिंस कहता तुम आकर ये क्या करने की कोशिश कर रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। एम्सी कहती है तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है, कोई नहीं आने वाला, क्योंकि ये लियो था उसे तो मैंने मार्केट भेज दिया, तो अब तुम्हें कौन बचाएगा बच्चे। तो तुम गए, पर अपना प्रिंस उसकी खोपड़ी के ऊपर आलू बना देता है, क्योंकि उसने नहीं बनाया होता, वो गार्ड आए होते तो उन्होंने बनाया होता है। एम्सी पूरा सदमे में कि ये कमीना यहाँ पे पड़े-पड़े अय्यासियाँ मार रहा है सच में तो। फिर अपनी एम्सी आराम से अपने हिज मिस्टी की मसाज कर रही होती है और हिज मिस्टी ऐसे ही करे जा रहे होते हैं। तो उस मिस्टी पूछते हैं वैसे तुम रोज-रोज कोठे पे जाते हो ना? तो अपनी एम्सी कहती हो आप तो गंदी-गंदी बातें भी करते हैं। हिज मिस्टी कहते हैं मैं अपनी गंदी बातें नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ तुम रोज-रोज कोठे पे जाते हो, पर मैंने ये भी सुना है कि तुमने आज तक एक लड़की के साथ में भी रातें नहीं गुजारी हैं, तो आखिर ये कैसा जाना हुआ तुम्हारा कोठे पर? तो अपनी एम्सी कहती है मैं थोड़ा ठरकपन से दूर रहता हूँ, बस बाहर-बाहर से दूर-दूर से मजे लेता हूँ, क्योंकि दूर से ही असली मजा है। अगर तुम पास जाओगे तो वही गंदगी तुम्हें दिखेगी, जो कि बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। तो हिज मिस्टी कहते हैं अच्छा ये बात है क्या? और मैंने तो ये भी सुना है तुम्हारे घर पर भी काफ़ी सारी कॉन्क्यूबाइन वगैरह हैं, तो तुम उनके साथ में भी कभी मज़े नहीं करते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा खड़ा नहीं होता है? तो अपनी एम्सी ज़ोर से ही दबा देती है और यहाँ पे तभी कोई आता है और कहता है योर मैजेस्टी आपने जो मँगाया था वो आ चुका है, और ये वही सब होता है जो कि अपने योर मैजेस्टी ने इसको देने का बोला था। तो अपनी एम्सी कहती है धन्यवाद आपका, और ये होते हैं वेनमस आइटम्स। अपना यहाँ पे हिज मैजेस्टी कहता है वो काफ़ी खतरनाक जहरीले जानवर है जो कि मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ ताकि तुम उनसे मेडिसिन बना पाओ। एम्सी कहती है ओह माय गॉड जहरीले जानवर, मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी हूँ, और फटाफट से जाती है एक मटके का यहाँ पे कपड़ा हटा के देखती है कि उसके अंदर एक प्यारा सा वाइट स्नेक है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है, पर तुम तो जानती हो सांप होता है, और वो अपनी एम्सी की ओर बढ़ता है। इसमें कहते हैं नहीं संभल कर वो तुम्हें काट लेगा, और अपनी एम्सी को उसने काट भी लिया होता है, उसके हाथों पर यहाँ पे निशान छोड़ दिया होता है। और बताओ यहाँ पे हिज मिस्टी क्या करेगा हिज मिस्टी इसका हाथ मुंह में ले लेता है और कहता है तुम चिंता मत करो मैं ठीक कर दूंगा, और वो उसको चबा रहा होता है। एम्सी कहती ये क्या गंदा सीन चालू है यहाँ पर। और उसके बाद में हिज मिस्टी आराम से चूसना स्टार्ट करते हैं और चूसे जा रहे होते हैं। एम्सी कहती है मिस्टी आप ये क्या कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं ये चूसने से कोई भी जहर नहीं निकाल सकता है, ये नॉनसेंस है। अगर आप ऐसा चूसेंगे तो आप खुद भी बेहोश हो जाएंगे, आपको भी जहर चढ़ जाएगा, तो इसलिए किसी को भी चूसने मत दीजिएगा। और उसके बाद में जहर नहीं अपना खून ही थूकता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? एम्सी कहते हैं क्या आप ठीक है? वो कहता है हाँ मैं तो ठीक हूँ, और एम्सी कहते हैं लेकिन आप लग नहीं रहे कि आप ठीक है। उसके बाद उसको चक्कर आते हैं और ये बेहोश हो जाता है। उसी टाइम पर अपनी एम्सी से पकड़ती है वापस से, और वही सीन रिपीट होता है, मतलब अपनी एम्सी को बार बार उठा कर वहाँ पर ले जाती है, और ये आता है अपनी आंखें खोलता है और कहता है क्या चल रहा है यहाँ पर। एम्सी जो कि उस सांप के साथ में खेल रही थी वो कहती है ओह योर मैजेस्टी आप जाग चुके हैं, फाइनली आपको थोड़ा होश आया है। एम्सी कहती है कि मैं आपके चक्कर में बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी, और हिज मैजेस्टी कहते हैं क्या वो वेनमस स्नेक क्या तुम्हें डर नहीं लगता है सांपों से? एम्सी कहती नहीं मुझे सांपों से डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं हर किसी पॉइजन से इम्यून हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है सांप वगैरह से। लेकिन हाँ आपको बहुत ज़्यादा ही फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको यहाँ पे वो थोड़ा सा ही जहर असर कर गया और आप वहाँ पर बेहोश हो गए थे। इसी के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, आपकी केयर करने में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ गया, और मैं बेचारे अपने सांप की भी केयर नहीं कर पाई आपके चक्कर में। मेरा प्यारा सांप बेचारा, और आपको कुछ और अवार्ड तो देना चाहिए मेरे लिए, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी, और आखिर आप कर क्या रहे थे? तो अपना यहाँ पे प्रिंस कहता है मैं तो बस एम्सी कहती है क्या बस आखिर आपके इरादे क्या थे? आपको ऐसा लगता है कि चूसना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। इंटरेस्टिंग कहता है मैं तो बस वो, और एम्सी कहती है चलिए कोई बात नहीं, अगर आप मुझे खुशी करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरे लिए कुछ कमाल का लेके आए, जैसे कि मैं जब भी आपकी टांगों की मसाज करूँ तब आप पूरे कपड़े उतार ले, और दूसरा कि मेरे को वहाँ पे हर बार मसाज करने पर एक स्पेशल मेडिसिन चाहिए मेरे जहरीले सांपों के लिए, और तीसरा कि मैं जब भी आपकी मसाज करूँ तब मेरे को पैसे मिलने चाहिए, चौथा कि मेरे को यहाँ पे कुछ ब्रोथल से लड़कियाँ चाहिए। अगर आपको थोड़ा यहाँ पे परेशानी आती हो, मतलब यहाँ पे मसाज करने टाइम पे आपको मज़ा नहीं आ रहा हो, तो आप थोड़ी ब्रोथल से लड़कियाँ ला सकते हैं, मैं आपको आराम से बता दूंगी कि कौन सी आपको लड़कियाँ लानी है और कौन सी नहीं लानी है। वैसे
हसीला बढ़िया रहेगी आपके लिए, वो आपको एंटरटेन कर देगी। तो हिज मस्ती कहते हैं मैं तो तुम्हें अवार्ड दे रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हो। तुम इतनी गंदी हरकतें कर रहे हो, तुम आखिर कितने गंदे हो सकते हो? बिल्कुल एक्सप्लेनर की तरह, कितना गंदा इंसान है ठरकी कहीं का। हम से कहते नहीं नहीं, वो तो बस यहाँ पे हवस का प्यासा है और तुम जानते क्या हो। इसके बाद में हिज मस्ती गुस्सा आ जाते हैं और अपनी चेयर लेकर वो जाने लगते हैं वहां से। पर तुम तो जानते हो वो व्हील चेयर यहाँ पे किसका आने बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ऐसे कहती योर मस्ती क्या मैं आपकी हेल्प कर दूं? और हाँ फ्री में नहीं, एक डायमंड चाहिए मेरे को आपको खिसकाने के लिए। और प्रिंस कहता है लालच, ये कितना ज्यादा लालच करती है और इतना लालची कोई कैसे ही हो सकता है। बेचारे यहाँ पे बेचारे अपाहिज इंसान का यहाँ पे फायदा उठाया जा रहा है। बेचारे को बोला जा रहा है कि अगर मैं यहाँ पे तुम्हें खिसकाऊंगा तो तुम मेरे को पैसे देना। मतलब देख रहे हो यहाँ पे वो भी डायमंड मांग रही है अपनी एमसी। वो कहता है तुम बहुत ज्यादा लालची हो, तुम बेशरम हो, तुम बेहया हो, तुम ठरकी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए। और अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हें कोठे पर नहीं बल्कि मैं बाथरूम में तुम्हें बंद कर दूंगा। एमसी को बड़े गुस्से में कहता है और कहता है अगर तुम्हारी जबान से एक और शब्द निकला तो मैं वो जबान ही काट डालूंगा। एमसी अपनी जबान बंद कर लेती है और कहती है हर बार यही लाइन है। ऐसा लगता है कि बड़े बड़े महाराजों के सेठों के पास में कोई दूसरी लाइन होती नहीं है, हर ड्रामा के अंदर यही लाइन चेप के मारते हैं। और उसके बाद में ये बड़े गुस्से से उधर जा रहा होता है। इसमें इतने गुस्से में होता है कि मैं क्या ही बताऊं। पर वो व्हील चेयर जो है ना वो थोड़ी आराम से खिसकती नहीं है। हमसे कहती उप्स, ऐसा लगता है कि आप गिरने वाले हैं। और सच में वो जो मेट होती है, मतलब क्या बोलते हैं इसको मैं भूल गया हूँ, लेकिन हाँ अपना हिज मस्ती उससे टकराता है और एमसी कहती है कि अरे नहीं हिज मस्ती संभल कर, और उसकी ओर जा रही होती है। कतई स्लो मोशन वाला सीन होता है। हिज मस्ती इधर गिर रहा होता है, एमसी भागे आ रही होती है और उसके बाद में एमसी उसको पकड़ने की कोशिश करती है। पर तुम तो जानते हो राइटर थोड़ा गंजेड़ी है और जब तक लड़की नीचे ना आए और हीरो ऊपर ना आए तब तक हो ही नहीं सकता है कि मजा आए। तो अपनी एमसी पता नहीं कैसा लेकिन नीचे आ जाती है और हिज मस्ती उसके ऊपर, मतलब राइटर ने पता नहीं किस लेवल का गांजा फूका था, पर अपनी एमसी बड़ी शर्मा रही थी और हिज मस्ती उसके ऊपर आकर और ज्यादा ही शर्मा रहे थे। दोनों के दोनों शर्म के मारे लाल हो जाते हैं और हिज मस्ती के कानों से धुआं निकल आता है। ऐसा लगता है कि शर्म का लेवल कुछ ज्यादा ही पार हो चुका है और मेरी बेशर्मी का लेवल भी बहुत ज्यादा ही पार हो चुका है। और ये काफी रोमांटिक सीन होता है। अपनी एमसी तो ठरक के चक्कर में टांगे भी फैला लेती है, लेकिन प्रिंस कुछ नहीं करता है। एमसी शर्मा रही थी और प्रिंस कहता है जल्दी से उठो यहाँ से। एमसी कहते मैं कैसे उठ सकती हूँ, मैं आपके नीचे हूँ, तो आप उठिए पहले और आप मेरे को जगह दीजिए थोड़ी ताकि मैं उठ सकूँ। प्रिंस कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। और वो उठने की तो कोशिश करता है, लेकिन वो बेचारा उसकी तो दम ही निकल गई थी, तो वो उठ भी नहीं पाता, ऊपर से उल्टा गिरने लगता है। और कहते हैं अरे नहीं मेरे हाथों में दम नहीं है, मेरे हाथों की दम निकल गई है। और प्रिंस गिर रहा होता है अपनी एमसी के ऊपर। एमसी भी पूरी शौक हो जाती है और क्या ही निशाना है, मतलब राइटर ने कतई निशाने पे यहाँ पे गिराया है। लेकिन तुम तो जानते हो हर किसी रोमांस मानवा के अंदर जब भी मेन सीन आता है तब कुछ बकवास हो जाती है, तो अपनी एमसी अपना मुंह ही बंद कर लेती है, मतलब उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है ठरक के चक्कर में आप पागल हो गए हैं योर मस्ती, आप कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। और चलिए ठीक है अब तो मैं चलती हूँ उठकर, मेरे को यहाँ पे थोड़ा चाय पानी पीने जाना है। लेकिन योर मस्ती को तो वो भूल ही गई थी, तो वो वापस उठती है और कहती है ओह सॉरी योर मस्ती, मैं तो आपको भूल ही गई थी, चलिए चलते हैं दोनों के दोनों। और तभी कोई आता है कहता है कि योर मस्ती आपका बात एकदम रेडी है, अब आराम से नहा सकते हैं। योर मस्ती कहता है हाँ हाँ आ रहा हूँ मैं। और एमसी कहती है चलिए मैं आपको वहां तक लेकर चलती हूँ। और उसके बाद वो पानी चेक कर रही होती है, कहती है हाँ पानी आपके लिए एकदम परफेक्ट है, गरम गरम एकदम कुनकुना, तो आप आराम से नहा सकते हैं। तो योर मस्ती कहता है वेल मैंने अभी तक अपने कपड़े नहीं उतारे हैं। एमसी कहती है अरे उसमें क्या दिक्कत है, मैं उतार देती हूँ ना आपके कपड़े। और मस्ती कहता नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, दूर रहो, रुक जाओ। और अपनी एमसी उसकी इज्जत लूट रही होती है वहां पर, मतलब उसके कपड़े उतार रही होती है बस। और उसके बाद में ये पूरा एकदम घबराया होता है, मैं पहली बार देख रहा हूँ इतना ज्यादा घबरा रहा है कुछ ज्यादा ही। एमसी कहती है आपकी अंडरवेयर उसको तो उतारना भूल ही गई, तो चलिए उसको भी उतारने दीजिए। और कहते लालच की ओर से उधर बढ़ रही होती है। एमसी कहती आपकी अंडरवियर, और बड़ी प्यार से जा रही थी, पर तभी साइड में से अपना लिव आता है और कहते ओ ये क्या चल रहा है यहाँ पर, सॉरी सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा है, मैं इस मेडिसिन को यहीं पे छोड़ के चला जाता हूँ गेट पर ही। और ये रही वो मेडिसिन। उसके बाद ये भाग के जाता है और कहता है अरे बाप रे ये क्या देख लिया मैंने। और उसके बाद उसको सदमा लग जाता है। अपनी एमसी कहती है तो यार वैसे चलिए कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू। और कुछ समय बाद दिखा रहा है अपना आराम से नहा रहा होता है। एमसी कहती है ये कोई बड़ी डील तो नहीं थी, मतलब समझ रहा हो अपनी एमसी क्या कहना चाहती है। तो उसके बाद में योर मस्ती के पास
में आती है और कहती है, योर मैजेस्टी चलिए मैं आपकी थोड़ी मसाज भी कर देती हूँ। योर मैजेस्टी को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन अपनी एमजे आराम से मसाज कर रही थी और कहती है, आपकी जो स्किन है ना वो कोठे वाली से भी बढ़िया मुलायम है, उससे भी ज़्यादा प्यारे हैं आप। योर मैजेस्टी कहता है, बकवास करना बंद करो तुम। तो ये कहती है, मैं तो बस आपकी तारीफ कर रही थी, आपकी प्यारी प्यारी स्किन की। उसके बाद में योर मैजेस्टी कहते हैं, चलो ठीक है मेरे साथ में तुम वॉक पे चलना नहाने के बाद में। एमजे कहती हाँ हाँ जरूर, और ये आराम से वॉक पे जा रहे होते हैं। योर मैजेस्टी कहता है, मैंने सुना है कि तुम यहाँ पे महल में ही बंद थी, किसी ने तुम्हें बाहर नहीं जाने दिया, मतलब उन्हें प्रिंस के ही गुंडों ने इसको नहीं जाने दिया था रियल में। तो अपनी एमजे कहती है, ओ आपने तो काफी ज्यादा सोचा है मेरे बारे में, आप कितने ज्यादा सोचते हैं, और शायद मुझे इस समय पर उसे ठीक करना चाहिए। पर अपना योर मैजेस्टी फटाफट से उसे पकड़ता है और नीचे कर लेता है, जैसे मानो कि यहाँ पे चूसने का समय आ चुका हो। पर योर मैजेस्टी कहता है, संभल कर हो, और अपनी एमजे कहती है, आखिर तुम कौन हो। उनके सामने कोई भयंकर इंसान होता है जो कि कहता है, मैं तो यहाँ पे डॉक्टर के लिए आया हूँ, ऐसा लगता है कि एक के साथ में एक फ्री मिलने वाला है मेरे को। ये इंसान कौन है और ये क्या करेगा वो तो हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में। लेकिन हाँ, नोटी नोटी सीन काफी ज्यादा हो चुका है, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको ऐसा ही नोटी नोटी सीन मिलते रहे। तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए।